नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश 2-3 दिन के बाद आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम इसमें सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हमने सीख लिया था। अगर आप लोग मेरा पीछे का वीडियो इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने भेज दी है ताकि आपको लिंक पर जाइए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के हम आपको इतने एग्जाम्पल बता देंगे कि कोई भी सेंटेंस जब बनाओगे ऑप्टेटिव का तो गलत नहीं होगा। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस समझना, देखो पहचान कैसे करोगे, जिसमें क्या दिया जाए, प्रे दिया जाए, प्रार्थना की जाए, या इच्छा बताई जाए, या अभिशाप दिया जाए, या फिर आशीर्वाद आदि प्रकट हों, आदि इस तरह के कोई भी वाक्य हो जिसमें प्रार्थना की जाए, इच्छा का बोध हो, या अभिशाप दिया जाए, या आशीर्वाद दिया जाए, तो आदि इस तरह के जो शब्द अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रार्थना, इच्छा, अभिशाप और आशीर्वाद दी जाती हैं। तो इंग्लिश में देखो प्रार्थना के लिए प्रे लगाओगे, इच्छा के लिए विश लगाओगे, अभिशाप के लिए कर्ज लगाओगे और आशीर्वाद के लिए ब्लेस का यूज करोगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले आपको लगाना क्या है, में लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है। ये ऑप्टेटिव में भी लगता है और एक्सक्लेमेटरी में भी लगता है। अगर ये चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। देखो आपको सिर्फ एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, देखो समझो। तो पहले हमको क्या लगाना, में, फिर सब्जेक्ट क्या है, भगवान, तो भगवान की गॉड, फिर भला करना की ब्लेस, फिर आपका की यू, फिर अंत में ये चिन्ह लगाना है एक्सक्लेमेटरी का। तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे। देखो कोई जरूरी नहीं कि में आए या ना आए, अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किसी में नहीं आता है। तो पहले में, देखो ये तो हम आपको समझाने के लिए सूत्र बना दिए हैं कि हाँ इस सीक्वेंस से बनाओगे तो लगभग सही रहता है। इस सीक्वेंस से पहले में लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो पहले में लिख दो, में, फिर भगवान की गॉड, फिर भला करना की या आशीर्वाद देना की तो ब्लेस, फिर आपका की तो यू। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। जैसे दूसरा वाक्य देखो, भगवान की तुम पर कृपा हो, भगवान की तुम पर कृपा हो। तो मे गॉड बी काइंड, मे गॉड बी काइंड। अब इसमें हमारा देखो मे गॉड बी काइंड, देखो मे गॉड बी काइंड, तो पहले मे लिखोगे, फिर गॉड भगवान की, फिर बी काइंड तुम पर कृपा हो। ये पूरा सेंटेंस का देखो इसमें सेंस के हिसाब से निकाला जाता है। इसमें पूरे वाक्य का अगर देखो इसमें सब वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या सब्जेक्ट, इसमें अगर कोई भी नहीं होता है फिर भी इसमें सेंस, उसका अर्थ, भावार्थ पकड़ते हैं, वाक्य का हम भावार्थ करते हैं कि इसमें कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं, चेंज नहीं करते हैं, बनाते हैं उसको, हिंदी से इंग्लिश में हम बनाते हैं। अब जैसे देखो भगवान की तुम पर कृपा हो, भगवान की तुम पर कृपा हो, तो भगवान, तो मे गॉड बी काइंड, मे गॉड बी काइंड, इस प्रकार इसको हम
बनाते हैं। फिर जैसे तीसरा है, भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे। भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे। तो इसमें देखो मे का प्रयोग नहीं किया गया है। गॉड विलिंग, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा, यू विल सक्सेड, यू विल सक्सीड। तो भगवान ने चाहा तो आप सफल हो सकेंगे, सफल होंगे। तो गॉड विलिंग यू विल सक्सीड। अब फिर अगला देखो, जैसे भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो फेयर द ऑलमाइटी, फेयर द ऑलमाइटी, इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखो भगवान से डरो, तो डरना की फेयर, अब इसमें देखो भगवान की गॉड तो आई नहीं, तो सेंस निकाल के उसका भावार्थ निकाल के उसी प्रकार उसको हम बनाते हैं। तो फेयर द ऑलमाइटी, भगवान से डरो। फिर देखो सबसे अच्छा जीत हो, सबसे अच्छा जीत हो। तो इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। तो सबसे अच्छा हमारा जीत हो तो मे द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन, सबसे अच्छा जीत हो। तो इस प्रकार उसको हम बनाते हैं। देखो इसमें हमको कोई ज़रूरी नहीं कि मे हमको लगाना पड़े, ना कोई ज़रूरी है कि विफ लगाना पड़े। जब उसका वाक्य का अर्थ निकालोगे तो उस हिसाब से हम उस वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे सबसे अच्छा जीत हो तो मे द बेस्ट विन। अब देखो इसमें मे, तो इसमें आपको सेंस निकलता होगा कि सबसे अच्छा जीत हो, तो कोई आपकी प्रार्थना कर रहा है या फिर आप कोई इच्छा कर रहे हैं, इच्छा करता है कि भगवान करे उसकी सबसे अच्छी जीत हो। तो मे द बेस्ट विन। फिर भगवान से शांति की दुआ करो, भगवान से शांति की दुआ करो। तो देखो इसमें क्या है, प्रे टू ऑलमाइटी गॉड फॉर योर पीस, भगवान से शांति की दुआ करो। तो प्रे टू ऑलमाइटी गॉड फॉर योर पीस, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। तो आपको हम एग्जाम्पल इतने बता देंगे कि इस तरह के अगर वाक्य आएंगे, अगर स्टोरी बनाओगे, कभी कहानी बनाओगे, कहानी भी बनाना बताएंगे, तो जब उसमें इस तरह के वाक्य आएंगे तो आप तुरंत बना लोगे। देखो चीज़ों को सिर्फ समझते चलना है, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, ना रटने वाली कोई चीज़ है। सिर्फ चीज़ों को समझते चलो कि हाँ किस प्रकार से कैसे बना, तो आपके समझ में आएगा। जैसे अगला है, अच्छे के लिए आशा, अच्छे के लिए आशा। तो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, होप मीन्स आशा, अच्छे की बेस्ट, के लिए की फॉर, तो होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छे के लिए निराशा, या फिर इस तरह कर सकते हो बुरे के लिए निराशा, तो आप किस तरह बनाओगे, जिसे वाक्य लिख दिया जाए, बुरे के लिए निराशा, बुरे के लिए निराशा। तो किस प्रकार बनाओगे, तो देखो निराशा की क्या होती है, डिसअपॉइंटेड होती है निराश, तो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट में निराश होना, तो डिसअपॉइंट। फिर के लिए की फॉर। अब देखो यहाँ पर अच्छे की हमारी कौन सी डिग्री यूज हुई,
तो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई। तो बुरे की हमारी क्या कौन सी डिग्री यूज होगी, तो बुरा की बैड होती है, और कंपैरेटिव डिग्री वर्ज होती है, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, वर्जेस्ट या वर्स्ट इस प्रकार होती है। तो उसको हम इस प्रकार बनाते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें। तो मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। देखो भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें, पहले मे लगाओ, फिर भगवान की गॉड, फिर रक्षा करना कि प्रोटेक्ट तुम्हारे पति की योर हस्बैंड, इस प्रकार इसको बनाना। भगवान देखो पहले मे लिखना है, जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करें, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करें, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करें। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो पहले मे की बनाओ, फिर अब देखो इसको एक तरह और बना सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर इस तरह से मे गॉड यू लिव लॉन्ग, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार भी बना सकते हो, और इस तरह भी बना सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर देखो अगला, ईश्वर इस पापी को क्षमा करें, ईश्वर इस पापी को क्षमा करें। तो मे गॉड पर्डन दिस सिनर। देखो कुछ वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग सिर्फ ऑप्टेटिव में होता है। अब जैसे यहाँ पे रक्षा करना आया है, तो रक्षा करना के अगर टेंस में होते तो रक्षा करना की सेव लिखते हैं, सेव, और इसमें ऑप्टेटिव में आया है तो प्रोटेक्ट लगा दिए। अब इसमें देखो क्षमा करना आया है, क्षमा करना, तो क्षमा करना की क्या होती है, फारगिव में क्षमा करना, तो अगर टेंस होता है तो उसमें फारगिव लगाएंगे, अगर इसमें है ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो पर्डन का यूज करेंगे, पर्डन। फिर दिस सिनर, दिस सिनर इस पापी, तो इस पापी की दिस सिनर, अब पर्डन में क्षमा करना, गॉड में ईश्वर, में तुम्हें, ये हमारा लगता है। जैसे ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करें, ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करें। तो मे गॉड ग्रांट यू करेज, मे गॉड ग्रांट यू करेज। अब ग्रांट मीन्स प्रदान करना होता है, ग्रांट मीन्स प्रदान करना होता है। फिर अगला देखो, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें। अब देखो प्रदान करना की अब तो जान गए हो क्या होती है, ग्रांट होती है। तो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें। इस प्रकार इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। फिर जैसे अगला आता है, भगवान तुम्हें एक बच्चा दें, भगवान तुम्हें एक बच्चा दें। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड। देखो मे गॉड ब्लेस यू, तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, अब गॉड मीन्स भगवान, तुम्हें कि यू अब एक बच्चे के साथ दें, तो विथ ए चाइल्ड। तो उसका सेंस निकालोगे, भावार्थ निकालोगे, तब इस तरह के वाक्य बना पाओगे। ईश्वर उसे बुद्धि दें, ईश्वर उसे बुद्धि दें, तो मे गॉड गिव हिम विजडम, मे गॉड गिव हिम विजडम। अब
देखो गॉड की ईश्वर की गॉड, गिव मीन्स दे, हिम मीन्स उसे, बुद्धि की विजडम। फिर भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए, भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए। तो मे यू गेट द जॉब, मे यू गेट द जॉब, जिसे भगवान करे, या फिर इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, मे गॉड गेट यू द जॉब, इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये नीचे वाला भी हमारा सही, ऊपर वाला भी सही है। मे यू गेट द जॉब, भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए। फिर आगे देखो कुछ और उदाहरण हैं, उनके बारे में सीखते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम, फिर आता है निगेटिव। देखो कुछ निगेटिव के सेंस निकलते हैं, निगेटिव के सेंस निकलते हैं, जिससे इसमें क्या करना रहता है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट का यूज करना है। जिसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद नॉट का यूज करना है। पहले में लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या फिर नेवर का यूज करना, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाना है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे ईश्वर करे आप कभी ना हारें, ईश्वर करे आप कभी ना हारें। तो मे यू नेवर लॉस, मे यू नेवर लॉस, ईश्वर करे आप कभी ना हारें। इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं, देखो जैसे मे गॉड नेवर लॉस यू, मे गॉड नेवर लॉस यू, इस प्रकार भी बना सकते हो। और इस प्रकार देखो सबसे पहले हमको मे लगाना है, फिर सब्जेक्ट इसमें जैसे आप है तो आपकी तुम, या फिर ईश्वर है तो ईश्वर की गॉड, फिर अब कभी ना की तो नेवर लगा दो, फिर हारना की लॉस या खोना की लॉस, फिर आपकी यू, या इस प्रकार बनाना चाहते हो तो ईश्वर की इसमें नहीं बनाना है, इसमें में, फिर आपकी यू, कभी ना की नेवर, फिर हारे की लॉस, इस प्रकार भी बना सकते हैं। फिर देखो अगला, फिर ईश्वर करे वह दुखी ना हो, ईश्वर करे वह दुखी ना हो, तो मे ही नॉट बी सैड, मे ही नॉट बी सैड। तो इसको इस तरह भी बना सकते हो, जैसे मे गॉड नॉट बी सैड हिम, इस प्रकार भी इसको बना सकते हो, मे गॉड नॉट बी सैड हिम, या इस प्रकार भी बना सकते हो, मे ही नॉट बी सैड, इस प्रकार भी बन सकता है और इस प्रकार भी बन सकता है। फिर अगला आता ईश्वर करे आप कभी ना दुखी हो, ईश्वर करे आप कभी ना दुखी हो, तो मे यू नेवर बी सैड, मे यू नेवर बी सैड। तो मैं देखो सबसे पहले हमको मैं लिखना है तो मैं लिख दो, फिर सब्जेक्ट जैसे आप इसमें है तो यू, ईश्वर करे कि छोड़ देना है, या फिर ईश्वर करे कि लगाना है तो इसको सबसे अंत में लिखो आपको, फिर कभी ना कि नेवर लगा दो, फिर वर्ब इसमें क्या है हो तो बी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है सैड, दुखी तो सैड। फिर अगला देखो भगवान करे
वह रास्ते पर न लड़खड़ाए, भगवान करे वह रास्ते पर न लड़खड़ाए। तो मैं वह की, ही क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ही, फिर न की, नया नॉट, फिर लड़खड़ाना की, स्टेजर, फिर उस रास्ते पर की, तो पर की ऑन, उसकी दैट, रास्ते की वे। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर अगले आते हैं कुछ हमारे स्पेशल फैक्ट हैं, उसके बारे में जान लें। जैसे स्पेशल फैक्ट में आते हैं हमारे कुछ वाक्य, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो विश यू ए हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी। देखो स्पेशल फैक्ट में किस तरह बनाओगे, जो स्पेशल फैक्ट हैं तो उनको किस तरह बनाओगे, तो इसमें आपको विश जोड़ना है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, या जब कोई बधाई देने लगे तो उसमें विश का प्रयोग करना, जब बधाई देने लगे। जैसे आपको जन्मदिन मुबारक हो, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका जन्मदिन मुबारक हो, आपकी इन्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो। इस तरह के जो आए तो उसमें विश का प्रयोग करना। तो विश, फिर आपकी यू, फिर मंगलमय की ए हैप्पी, यात्रा की जर्नी। तो विश यू ए हैप्पी जर्नी। जैसे आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, तो विश यू ए हैप्पी बर्थडे, विश यू ए हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो। फिर हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे, हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे। तो इसमें क्या करना, इसमें लॉन्ग लिव का यूज करना है। तो लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, इसमें क्या करना है, जिससे हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे। तो लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो, हमारे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो। तो लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री की उम्र लंबी हो। अगर इसी तरह आ जाए, तुम्हारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहें। तो जैसे देखो हम बनाना बताते हैं, तुम्हारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहें। तो आपको क्या लगाना है सबसे पहले, तो लॉन्ग लिव, सबसे पहले लॉन्ग लिव। फिर लॉन्ग लिव के बाद फिर तुम्हारे की, योर, मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर, इस तरह इसको बनाओगे। देखो तुम्हारे की योर होती है, मुख्यमंत्री की चीफ मिनिस्टर। अब लंबे समय तक रहे तो इसके लिए लॉन्ग लिव, सिर्फ दो शब्द, लॉन्ग लिव या फिर लंबी उम्र हो तो लॉन्ग लिव, इसका यूज करना। जैसे तुम्हारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे तो लॉन्ग लिव योर चीफ मिनिस्टर। इस प्रकार इसको बनाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।